नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय से राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर उठेगा, सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी की मौजूदगी में शनिवार को झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षर संपन्न हुआ। अब राजधानी रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। विद्यालय के शिलान्यास के लिए अजीम प्रेमजी इस वर्ष के अंत तक रांची आएंगे। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एमओयू हुआ। अजीम प्रेमजी ऑनलाइन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जैसे अनुभवी संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय संचालित होने से न सिर्फ राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि राज्य के प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्य में पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह प्रयास ऐतिहासिक है और यह छात्र छात्राओं सहित झारखंड के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के निर्माण से हजारों युवाओं का अपना भविष्य संवारने का अवसर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी शीघ्र मूर्त रूप ले, इसके लिए सरकार सहयोग करेगी। विश्वविद्यालय की स्थापना से यहाँ के युवा अनुसंधान आधारित शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ज्ञानवर्धन तथा रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। अपराधी कालू लम्बा के हत्या में शामिल शूटर गिरफ्तार, जाने क्यों मारी थी गोली। दरअसल आपको बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में 27 जनवरी 2022 को अपराधी कालू लम्बा के हत्या में शामिल शूटर सोनू शर्मा उर्फ अमित शर्मा को रांची पुलिस ने चतरा के हटरगंज से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को उसे मीडिया के समक्ष पेश किया। उसने कबूला की 1 करोड़ की जमीन की डील में कालू लम्बा गिरोह उसके संबंधी लवकुश शर्मा के लिए अड़चन पैदा कर रहा था। सोनू को डर था कि कालू उसकी हत्या कर देगा। इसी डर से उसने उसे रास्ते से हटा दिया। सोनू शर्मा और लवकुश शर्मा बरियातू थाना क्षेत्र के कुसुम बिहार के रहने वाले हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने कहा कि आरोपी को 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। सोमवार को इसके लिए अदालत में आवेदन दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी डीएसपी दीपक कुमार व बरियातू थाना प्रभारी ज्ञान रंजन भी उपस्थित थे। एसएसपी ने बताया कि सोनू शर्मा पर हत्या, रंगदारी व हत्या के प्रयास समेत 9 मामले दर्ज हैं। इनमें बरियातू में 4, लालपुर में 2, गोंदा अरगोड़ा व कोतावली थाना में एक मामला दर्ज है। आरोपी के पास 2 मोबाइल व 1 डोंगल बरामद हुए हैं। ज्ञात हो कि इससे पूर्व इस मामले में 6 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किए जा चुके हैं। हेमंत सरकार ने जीता मोदी सरकार का दिल, झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड। कुछ महीनों के भीतर जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, हेमंत सोरेन की सरकार भाजपा के निशाने पर है। भाजपा के नेता हर दिन हेमंत सोरेन सरकार की व्यवस्था को बेनकाब कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईडी की कार्रवाई भी हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे तक सियासी माहौल में हेमंत सोरेन के खाते में 2 खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया है। दूसरी खुशी यह है कि झामुमो सांसद महुआ माझी केंद्रीय समिति की सदस्य मनोनीत की गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहली खुशी के सहारे झामुमो नेता अब भाजपा के नेताओं को घेरने का आनंद उठा सकते हैं। बता दें कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में फ्रॉड प्रिवेंशन एवं ऑडिट में झारखंड का चयन बेस्ट परफॉर्मर स्टेट अवार्ड के लिए हुआ है। योजना की 4थी वर्षगांठ 23 सितंबर तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पहली वर्षगांठ 27 सितंबर के अवसर पर दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय आरोग्य मंथन समारोह के अंतिम दिन सोमवार को राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी ये अवार्ड ग्रहण करेंगे। इस समारोह में विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह तथा अभियान निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह शामिल होंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का स्थानीय सदस्य नियुक्त किया गया है। बन्ना गुप्ता ने आंदोलन का किया समर्थन, मानदेय बढ़ाने की मांग लेकर राज्य भर की सहिया स्वास्थ्य मंत्री के आवास पहुंची, सबको लड्डू खिलाया। दरअसल आपको राज्य के विभिन्न जिले से आए आंगनबाड़ी सहियाओं ने मानदेय बढ़ाए जाने के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के कदमा स्थित आवास पर बड़ी संख्या में पहुंची। सैकड़ों की संख्या में सहिया सुबह से ही कदमा पहुंचने लगी थी। कदमा गणेश मेला मैदान में एकत्र होने के बाद झारखंड प्रदेश सहिया संघ कोल्हान प्रमंडल इकाई के बैनर तले सहियाओं का जत्था नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च करते हुए स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर पहुंची और गई। यहाँ पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी अपने आवास से बाहर निकले और सहियाओं के बीच जाकर बैठ गए। उन्होंने सहियाओं की उनके परेशानियों के बारे में चर्चा की। इस दौरान सहियाओं ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा में उनसे कार्य कराया जाता है पर इसके एवज में मानदेय काफी कम मिलता है। उनको 2000 रुपए मानदेय मिलता है। इससे अपना भरण पोषण करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मानदेय सरकार को ऐसा देना चाहिए जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। इसके लिए सरकार शीघ्र मानदेय में वृद्धि करे। इस दौरान सहियाओं ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री ने सहियाओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए मांग को जायज ठहराया। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी के लिए लड्डू मंगाकर भी खिलाया।
120 घंटे बाद कुर्मी समाज का आंदोलन खत्म, रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगी ट्रेनें, 500 करोड़ से अधिक का नुकसान। दरअसल कुर्मी समाज का बेमियादी हाईवे और रेल चक्का जाम 5 दिन बाद रविवार को समाप्त हो गया। आंदोलन खत्म करने की घोषणा के बाद सुबह 7 बजे से ही हाईवे और रेल मार्ग खुल गए, रेल सेवा बहाल कर दी गई। पिछले 5 दिनों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज पश्चिम बंगाल के खेमासोली और कुश्तौर स्टेशन के रेलवे ट्रैक और NH 49 पर बैठा था। आंदोलन के समाप्त होते ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें दौड़ने लगी। रविवार को टाटानगर से खड़गपुर के लिए रेलवे की ओर से 2 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया गया। आंदोलन के कारण 500 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान हुआ है। कुर्मी समाज का आंदोलन समाप्त किए जाने की घोषणा के बाद रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारियों द्वारा लगाए गए अवरोध हटा दिए गए। सबसे पहले कुश्तौर स्टेशन पर रेल पटरियों की मीटल डिटेक्टर से जांच की गई। पहले एक मालगाड़ी चलाई गई, इसके बाद यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।